हेलो बच्चों। आज हम क्लास 6 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 9 का पेज नंबर 235 और 236 में यहाँ पर फिगर इट आउट करके कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी यहाँ पर दिए हुए हैं। तो यहाँ पर इन पेजेस में जितने भी क्वेश्चंस होंगे ना, उन सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को यहाँ पर अभी हम बहुत ही अच्छे से समझेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पर ये जो फिगर इट आउट का क्वेश्चन है इसको तो अभी हम समझेंगे, लेकिन इसके पहले इसके ऊपर में ना दो क्वेश्चन और दिया हुआ है। पहले हम इन क्वेश्चंस को समझ लेते हैं, ठीक है, फिर आगे के क्वेश्चन को यहाँ पर हम समझेंगे। ओके, तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि कैन यू ड्रॉ अ फिगर विथ रेडियल आर्म्स। अच्छा, रेडियल आर्म्स का मतलब क्या होता है, पहले इसको समझ लो। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक पॉइंट लिया और इस पॉइंट के थ्रू अगर मैं इस तरह से इसका एक तरह से लाइन अगर लूं तो इन आर्म्स को हम लोग बोलते हैं रेडियल आर्म्स। समझ में आ गया? मतलब एक पॉइंट लेके अगर हम उनमें कोई लाइन खींच देते हैं उसी पॉइंट से होकर, तो उनको हम बोलते हैं रेडियल आर्म्स। ओके, तो यहां पर आपसे क्वेश्चन में बस यही बोला गया है, क्वेश्चन में आपसे यहां पर वही चीज पूछा गया है कि क्या आप एक रेडियल आर्म्स ड्रॉ कर सकते हो जिसमें एग्जैक्टली 5 एंगल्स ऑफ साइमेट्री हो। इसमें 5 एग्जैक्टली 5 एंगल्स ऑफ साइमेट्री हो, 5 एंगल्स ऑफ साइमेट्री होनी चाहिए। अब कहने का मतलब क्या है, जैसे कि रेडियल्स आर्म ड्रॉ करने के लिए बोला गया था, हम सबसे पहले यहां पर क्या किए, एक हम पॉइंट ले लिए। जैसा कि मैंने बताया, रेडियल आर्म्स ड्रॉ करने के लिए हमें पहले एक सेंटर लेना पड़ेगा। हमने एक सेंटर ले लिया। अब जैसा कि यहां पर बोला गया था कि हमें 5 एंगल्स ऑफ साइमेट्री चाहिए। हमें कितने एंगल्स ऑफ साइमेट्री चाहिए? 5 एंगल्स ऑफ साइमेट्री चाहिए। तो मैं कुछ नहीं, बस इस पॉइंट से होकर मैं इस तरह से 5 लाइन इस तरह से निकाल लूंगा, बस हो जाएगा। बस बट यहां पर एक बात ध्यान समझना, कि ये जो पांचों एंगल्स होंगे ना, कहने का मतलब है जैसे कि मैंने ये लाइन यहां खींचा, एक लाइन यहां पे खींचा, तो इनके बीच का ये वाली जो एंगल होनी चाहिए वो सबका इक्वल होने चाहिए। जैसे मैंने 5 लाइन खींचा, जैसे 1 2 3 4 5, तो यहां पर मैंने 5 एंगल्स ऑफ साइमेट्री खींच दिया, 5 एंगल्स ऑफ साइमेट्री खींचा है। बट यहां पर दिक्कत क्या है, यहां पर एंगल कुछ बड़ा है कुछ छोटा है। यहां पर आपको सारे एंगल्स इक्वल लेने हैं। अब सवाल आ गया, भैया हम इक्वल एंगल्स कैसे लेंगे? तो इक्वल एंगल लेने के लिए क्या करना होगा, आपको पता होना चाहिए कि एक मतलब एक जो पॉइंट होता है ना, इसमें अगर हम चारों तरफ का इस तरह से मतलब पूरी सर्कल का इस तरह से अगर हम एंगल का बात करें तो चारों ओर का जो एंगल होता है ये होता है 360 डिग्री। ठीक है, तो यहां पर अगर ये 5 इक्वल एंगल्स में डिवाइड हो रहा है तो हर एक एंगल कितना डिग्री का होगा, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 5 से डिवाइड कर देंगे। तो अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो ये लो 5 7 जा 35, एक बच गया 36, 1 और 0 10, 5 2 जा 10, यानी कि हर एक एंगल जो यहां पर मेरा बनेगा वो बनेगा 72 डिग्री करके। क्लियर है? तो यहां पर हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम यहाँ पर सबसे पहले हर एक एंगल को यहाँ पर हम निकालेंगे। ठीक है, जैसा कि अभी मैंने आप लोगों को समझाया, सॉल्यूशन में यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, हर एक एंगल को यहाँ पर निकाल लेना। ईच एंगल ऐसे लिखना और यहाँ पर पहले 360 डिग्री में 5 से इसको काट लेना, 72 डिग्री आएगा। हर एक एंगल मेरा 72 डिग्री करके आएगा। अब यहाँ पर एक पॉइंट ले लेना है, इस तरह से आपको एक पॉइंट ले लेना है। ठीक है, और अब यहाँ से हमें 5 लाइंस चाहिए ना, तो एक मैंने ऐसे ड्रॉ करा। ध्यान देना, अब एक इंपॉर्टेंट बात यहां पर ध्यान देना। देखो यहां से जब मैं इस तरह से एक एंगल बनाऊंगा ना, तो मैंने क्या बताया कि इसका जो ये एंगल होना चाहिए ये 72 डिग्री होना चाहिए। तो मैं यहां पर फिलहाल अंदाज से मैं यहां पर बना ले रहा हूं। बट जब आप बनाओगे ना तो क्या करना, प्रोटेक्टर से यहां पर माप कर बनाना। हालांकि मैं कोशिश कर रहा हूं, अगर प्रोटेक्टर यूज हो पाएगा तो मैं बना के देख रहा हूं। ठीक है, ये रहा मेरा प्रोटेक्टर। देखो मैं यहाँ पर प्रोटेक्टर थोड़ा सा यूज़ करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो यहाँ पर ये, एक मिनट, देखो यहाँ से सबसे पहले मैंने क्या करा, देखो यहाँ पर मैं सबसे पहले क्या कोशिश करूँगा कि इस वाली लाइन तक मेरा लाइन आ जाए। देखो ये वाली जो लाइन थी इसके साथ मैंने यहाँ लाने की कोशिश करा। अब मुझे कितना डिग्री चाहिए था, 72 डिग्री। तो 72 डिग्री मेरा कहाँ पर बनेगा, देखो यहाँ पर बना 70 के बाद यहाँ पर 72 डिग्री लगभग यहाँ पर बनेगा। ओके, तो इसका काम खत्म हो गया, इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। 72 डिग्री मेरा यहाँ पर बना था, तो इसको हम यहाँ से इसको हटाते हैं
और 72 डिग्री यहाँ से हम इसको एक लाइन ले लेते हैं, ठीक है, 1 मिनट। हाँ, यहाँ से ऐसे करके ऐसे ये बन गया 72 डिग्री। देखो बन गया ना। तो इस तरह से ना आपको प्रोटेक्टर से माप के 72 बना लेने हैं। और जैसे मैंने एक बनाया वैसे ही आपको 5 लाइन्स ड्रॉ करने हैं। तो मैं यहाँ पर अब अंदाज से ले रहा हूँ, आप इसी प्रकार से प्रोटेक्टर से माप करके 1 2 3 हो गया, 4 हो गया और 1 5 हो गया। इस तरह से 5 लाइन्स में इसको डिवाइड कर देना। एक और बात यहाँ पर समझना, आप इसमें चाहो तो अलग अलग प्रकार का डिज़ाइन बना सकते हो। मेरा मन है कि मैंने इस तरह से एक डिज़ाइन बना दिया, तो आप ऐसे एक डिज़ाइन भी बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट यहाँ पर डिज़ाइन भी जब बनाओगे तो यहाँ पर भी एक बात याद रखना कि ऐसा नहीं कि ये डिज़ाइन ज़्यादा मोटा बना दिया, ज़्यादा छोटा मतलब कर दिया, ज़्यादा पतला कर दिया, तो वो भी सही नहीं रहेगा। आपको ये जो भी डिज़ाइन बनाओगे वो भी इक्वल होनी चाहिए। ऐसे डिज़ाइन बनाना जरूरी नहीं है, अगर आपको मन है तो बना सकते हो, या फिर एक सीधी लाइन ही आप 5 ड्रॉ करके छोड़ देना, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि बोला गया था कि हमें एक रेडियल आर्म्स ड्रॉ करने थे जिसमें एग्जैक्टली 5 लाइन्स ऑफ सिमेट्री हो। तो यहाँ पर एग्जैक्टली 5 लाइन्स ऑफ सिमेट्री है। ये हो गया 1 2 3 4 5, ठीक है, समझ में आया। अब यहाँ पर बोला गया है कि 6 लाइन्स ऑफ सिमेट्री हो, तो 6 लाइन्स ऑफ सिमेट्री के लिए मुझे फिर से यहाँ पर हर एक एंगल निकालना पड़ेगा, ठीक है, ईच एंगल। तो हर एक एंगल कितने डिग्री का होगा, पूरा कितना होता है 360। अब मैं इसको 6 से डिवाइड करूंगा तो 6 6 36, ये आ जाएगा 60 डिग्री। तो यहाँ पर फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, ध्यान से समझना। यहाँ पर थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, ठीक है। अब जैसे इसके पहले वाला में जो क्वेश्चन था इसमें 5 लाइन्स ऑफ सिमेट्री था, अब यहाँ पर 6 लाइन्स ऑफ सिमेट्री है। तो हर एक एंगल मैंने निकाला कि 60 डिग्री का हर एक एंगल आएगा। तो फिर से मैं यहाँ पर एक पहले पॉइंट ले लूँगा, यहाँ पर इस तरह से एक पॉइंट यहाँ पर इस तरह से लेना है। और जैसे कि मैंने वहाँ पर पहले 5 आर्म्स मैंने यहाँ पर ड्रॉ करे थे, यहाँ पर 6 आर्म्स ड्रॉ करेंगे। बट यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि इनके बीच का जो एंगल होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 60 डिग्री का, ठीक है। तो इस तरह से 60 डिग्री का आपको एंगल बनाते हुए यहाँ के बीच में एंगल 60 डिग्री का बनाते हुए 6 लाइन्स ड्रॉ करनी है। 1 2 3, यहाँ पर हो गया 4, ये हो गया इधर से 5 और ये हो गया 6। फिर से कह रहा हूँ, बस एक ही बात ध्यान में रखना कि यहाँ पर ये जो एंगल्स होंगे ना, ये सारे एंगल्स इक्वल होने चाहिए। ऐसा नहीं एक छोटा एक बड़ा कर दिया। तो कोशिश करना प्रोटेक्टर से बनाने का ये सब सारे एंगल्स। अगर आपको यहाँ पर कुछ डिज़ाइन बनाना है बना सकते हो, फ्लावर वाला डिज़ाइन बनाना है तो आप फ्लावर का भी यहाँ पर डिज़ाइन बना सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ, इसको आप ऐसे कर देना, ठीक है, इसको ऐसे कर देना, इसको ऐसे कर देना, ठीक है, इसको ऐसे कर देना, इसको ऐसे कर देना, इसको ऐसे कर देना। इस तरह से आप फ्लावर वाली भी डिज़ाइन बना सकते हो, है ना, मज़ेदार। चलो, तो इस तरह से यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर 6 लाइन्स ऑफ सिमेट्री हो गया, समझ में आ गया होगा। अब आगे है ऑल्सो फाइंड द एंगल्स ऑफ सिमेट्री इन ईच केस। अब हर केस में हमें एंगल्स ऑफ सिमेट्री निकालने हैं। अब यहाँ पर बात आ जाती है कि भैया ये एंगल्स ऑफ सिमेट्री क्या होता है। तो एंगल्स ऑफ सिमेट्री कहने का मतलब है जैसे कि अब मैं इसको अगर ऐसे रोटेट करूं, ध्यान समझना, अगर मैं इसको ऐसे रोटेट करूं तो कितना डिग्री रोटेट करेंगे, कितना डिग्री रोटेट करेंगे कि ये एग्जैक्टली फिर से इसी शेप में आ जाए जिस शेप में अभी है। जैसे कि अगर मान के चलो मैंने ऐसे एक शेप लिया, भी शेप, ठीक है। अब मैं इसको कैसे रोटेट करूं, कितने डिग्री में इसको रोटेट करूं कि दोबारा से ये ऐसे ही शेप बन जाए। तो ऑब्वियस ये बात है, मुझे पूरा घुमाना पड़ेगा 360 डिग्री, फिर से घुमाना पड़ेगा, तब जाके इस तरह से वी शेप आएगा, है ना। 360 डिग्री इसका ये यहाँ पर एंगल्स, जो एंगल्स ऑफ सिमेट्री निकालने के लिए बोला गया, तो इसके लिए एंगल्स ऑफ सिमेट्री 360 डिग्री होगा। बट यहाँ पर चूंकि हर एक एंगल जब 72 डिग्री का हो रहा है, तो इसमें जो एंगल्स ऑफ सिमेट्री निकलेगा, सबसे छोटा वाला जो एंगल होगा वो 72 डिग्री होगा, ठीक है। अब ध्यान समझना, सबसे छोटा एंगल कितना होगा, 72 डिग्री। अब इसके बाद कौन सा एंगल होगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ 72 डिग्री पर ही घुमाएंगे तो ये इसी शेप पे बनेगा। अब यहां पर 72 का जो मल्टीपल्स होगा ना, 72 का जितना भी मल्टीपल्स होगा, 72 का मल्टीपल्स कहने मतलब है 72 का टेबल, जैसे 72 बन जा 72, 72 टू जा कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, मत सॉरी 2 7 जा 14 होता है ना, यहाँ पर 17 लिख दिए, हाँ 2 7 जा 14।
तो 144 डिग्री भी इसका एंगल्स ऑफ साइमेट्री होगा, मतलब 72 डिग्री पर घुमाएंगे तो भी इसी प्रकार से हमें शेप देखने को मिलेगा, या फिर 144 डिग्री पर भी घुमाएंगे तो भी ऐसे ही शेप हमें मिलेगा। और क्या होगा, तो फिर से 72 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, ठीक है, तो ये आ जाएगा 216 डिग्री। फिर 4 से मल्टीप्लाई कर लो, 4 2 जा 8 और 4 7 जा हो गया 28, तो ये भी होगा 288 डिग्री। 4 के बाद 5 से मल्टीप्लाई कर लो, तो इसको थोड़ा इरेज कर लेते हैं इधर वाला, एक मिनट, ये इरेज कर लिए। चलो 5 से मल्टीप्लाई कर लो, 5 2 जा 10 का, एक मिनट, 5 2 जा 10 का 0 बच गया एक, 5 से 35 और 1 कितना हो गया 36। तो ये देख लो, ये जो है ना 72 डिग्री, 144 डिग्री, 216, 288, 360, ये सब के सब क्या है, एंगल्स ऑफ साइमेट्री। ये सब के सब क्या है, एंगल्स ऑफ साइमेट्री। समझ में आया? इसी प्रकार से यहां पर भी है, इसमें हमने सबसे छोटा जो एंगल निकाला था वो निकाला था 60 डिग्री, तो इसमें सबसे स्मॉलेस्ट एंगल्स ऑफ साइमेट्री निकलेगा 60 डिग्री। इसके बाद 60 का मल्टीपल्स लो, 60 2 जा 100, 26 2 जा करो ना, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18 और एक जीरो लगा दो, 6 4 जा 24 एक जीरो लगा दो, 6 5 जा 30 एक जीरो लगा दो और 6 6 जा 36 एक जीरो लगा दो। जैसे 360 आएगा रुक जाना है। तो यहां पर इस फिगर के लिए जो एंगल ऑफ साइमेट्री होगा वो यही वाला होगा। देखो कितना आसान है। तो समझ पा रहे हो, इस वाले फिगर के लिए ये हो गया एंगल्स ऑफ साइमेट्री, इस वाले फिगर के लिए ये हो गया एंगल्स ऑफ साइमेट्री। हमें यहाँ पर रेडियल आर्म्स ड्रॉ करने बोला गया था, एग्जैक्टली 5 एंगल्स ऑफ साइमेट्री का यहाँ पर ड्रॉ कर दिया, एग्जैक्टली 6 एंगल्स ऑफ साइमेट्री हमने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया। क्लियर है, समझ में आ गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और है, कंसीडर अ फिगर विथ रेडियल आर्म्स हैविंग एग्जैक्टली 7 एंगल्स ऑफ साइमेट्री। ये लो, अब एक और यहाँ पर फिगर मतलब कंसीडर कर लो जिसमें बोला जा रहा है कि जो रेडियल आर्म्स होने चाहिए इसमें 7 एंगल्स ऑफ साइमेट्री होनी चाहिए। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि अगर हम इसका हर एक एंगल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 360/7 होगा। चूंकि हमें यहाँ पर एग्जैक्टली 7 एंगल्स ऑफ साइमेट्री निकालना है तो 7 से हम यहाँ डिवाइड करेंगे। तो ये एक्चुअली में 7 से पूरी तरह से डिविजिबल नहीं आएगा, तो इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देना, ठीक है। तो यहाँ पर बोला भी है क्वेश्चन में, देखो आगे, व्हाट विल बी द स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ साइमेट्री। तो स्मॉलेस्ट एंगल क्या होगा, यही जो मैं ईच एंगल निकाल रहा हूँ ना, यही इसका सबसे स्मॉलेस्ट एंगल यही होगा, ठीक है। मैं लिख दे रहा हूँ, स्मॉलेस्ट एंगल यही होगा, ठीक है ना। फिर बोला गया इज द नंबर ऑफ डिग्री अ होल नंबर। क्या नंबर ऑफ डिग्री होल नंबर आएगा इसको डिवाइड करने के बाद? नहीं, होल नंबर में नहीं आएगा। इफ नॉट, नहीं आएगा, ठीक है। अगर नहीं तो एक्सप्रेस इट एज अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो यहां पर हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में इसको एक्सप्रेस करना है। तो 7 का 7 रहने देंगे, 7 के टेबल में 36 नहीं आता, इससे कम कितना है, 35। कितने बार में, 5 बार में। तो 7 5 जा 35 और 1 36, 1 बच गया, 1 और 0 10, 7 1 जा 7, 3 बच जाएगा, 7 और 3 10 होगा ना, 3 बचेगा, 3 और 0 30, 7 4 जा 20। एक मिनट, गलती हो गया क्या, एक मिनट, यहाँ पर डिवाइड कर लो ना ऐसे, अगर ज़्यादा दिक्कत होगी ना ऐसे डिवाइड कर लेना। ये देख लो, 7 5 जा 35, यहाँ 1, यहाँ 0, 7 1 जा 7, 10 में 7 गया 3, यहाँ पर 0, नहीं पॉइंट में मुझे कन्वर्ट थोड़ी करनी है। तो ऊपर में आ जाएगा यहाँ पर 3, ये जो रिमाइंडर है ये ऊपर, जो नीचे था 7 नीचे ही, और जो यहाँ पर कोसेंट आया था 51 वो लिख देंगे इधर। तो इसको हमने यहाँ पर मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अगर फिगर बनाना होगा तो फिगर कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हम एक रेडियल आर्म्स बनाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इसको इरेज करते हैं। इसको इरेज करो पहले यहाँ पर। तो सबसे पहले रेडियल आर्म्स बनाने के लिए हम यहाँ पर फिर से एक सेंटर लिया, और यहाँ पर अब मुझे 7 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड करना पड़ेगा। हर एक एंगल इतने डिग्री का होगा, ठीक है। 51 होल 3/7। तो इस तरह से ये 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर। अगर आपको इसमें कुछ डिजाइन बनानी है तो ये, एक मिनट, कलर चेंज कर ले, कलर चेंज करके इसमें डिवाइड कुछ बना लेते हैं, ठीक है। कौन सा कलर रखें, चलो इसको रखते हैं। तो यहाँ से ये ऐसे, ओहो हो, यहाँ से ऐसे ऐसे कुछ भी डिज़ाइन हम बना सकते हैं, कोई नहीं।
ठीक है, अगर डिजाइन मन हो बनाने का तो बना देना, नहीं मन करे करे तो मत बनाना। ये डिजाइन बनाना कंपलसरी, अरे यार डिजाइन बनाना कंपलसरी नहीं है। ठीक है, इस तरह से हमने यहाँ पर कोशिश करा है कोई भी डिजाइन बनाने के, अपने तरीके से कैसे भी तो आप बना सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर ये 2 क्वेश्चन दिए हुए थे, कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर देख लो 1 2 3 4 5 6 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है, मतलब कि यहाँ पर ये एग्जैक्टली 7 एंगल्स ऑफ सिमेट्री यहाँ पर बनाएगा। ये सब एंगल्स बना रहा है ना, ये एग्जैक्टली 7 एंगल्स ऑफ सिमेट्री बनाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। एग्जैक्टली 7 एंगल्स ऑफ सिमेट्री कहने का मतलब क्या है कि ये जब भी रोटेट होगा ना, ये जब रोटेट करेंगे तो एक तो मेरा इतने डिग्री पे रोटेट होगा, इसके बाद फिर इसका डबल कर दो उतने पे रोटेट होगा, फिर उसका ट्रिपल कर दो उतने पे रोटेट होगा। ठीक है, इस तरह कर करके 7 टाइम्स रोटेट हो सकता है, 7 तरीकों से ये रोटेट हो सकता है। अब यहां पर आगे आते हैं, क्वेश्चन में दिया गया कि फाइंड द एंगल्स ऑफ सिमेट्री फॉर द गिवन फिगर्स अबाउट द पॉइंट मार्क। अब यहां से फिगर इट आउट का क्वेश्चन शुरू होता है। अब यहां पर देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में कि एंगल्स ऑफ सिमेट्री निकालो, जो अभी मैंने कुछ देर पहले बताया था कि इसको कितना कितना डिग्री पे हम रोटेट करेंगे कि सेम वही फिगर आ जाए, कितना कितना डिग्री पे रोटेट करेंगे कि सेम वही फिगर आ जाए। अगर नहीं समझ में आएगा ना, बहुत एक सिंपल सा मैं आपको इसमें ट्रिक बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर पॉइंट देखो, जो सेंटर है वो कहाँ पर है, सेंटर मेरा यहाँ पर है। अब सेंटर देखने के बाद देखना कि ये जो हमने आर्म्स बना रहा था ना, इसके आर्म्स किधर की ओर जा रहे हैं, एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है और एक इधर जा रहा है ना। तो अगर आप देखो तो ये देखना कि इन दोनों के बीच में ये कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, तो ऑब्वियस ये बात है 90 डिग्री का बन रहा है। मतलब कि यहाँ पर ये जो एंगल्स ऑफ सिमेट्री बनाएगा वो 90 का मल्टीपल्स होगा, मतलब कि 90 होगा। मैं यहाँ पर एंगल्स ऑफ क्या बोला था, एंगल्स ऑफ सिमेट्री, तो इसका एंगल्स ऑफ सिमेट्री ऐसे लिख लेना। ठीक है, एंगल्स ऑफ सिमेट्री, ठीक है, ऐसे लिख लेना। और इसका जितना भी एंगल्स ऑफ सिमेट्री आएगा कितना कितना आएगा, मैंने बताया जैसे 90 डिग्री आएगा तो 90 डिग्री लिखना एक, फिर 90 का मल्टीपल 9 2 जा 18, 180 डिग्री पे रोटेट करेंगे तो फिर से यही शेप मिलेगा। फिर इसके बाद 9 3 जा 27, 270 डिग्री पे रोटेट करेंगे तो भी यही शेप मिलेगा। इसके बाद 9 4 जा 36, 360 डिग्री पे भी रोटेट करेंगे तो यही शेप मिलेगा। तो ये इसका यहाँ पर हो गया एंगल्स ऑफ सिमेट्री। बहुत ही सिंपल है यही निकालने का। इसका आर्म्स देखो और वो देखो, 2 आर्म्स के बीच के एंगल कितने हैं, उतना ही इसका निकलता है एंगल्स ऑफ सिमेट्री। मतलब उतने उतने डिग्री का अगर मल्टीपल्स करके अगर आप देखोगे ना, उतना ही डिग्री का अगर मल्टीपल्स लेके इसको रोटेट करोगे, जैसे 90, 180, 270, 360, इतना डिग्री कर करके अगर आप रोटेट करोगे तो सेम हमें यही फिगर मिलेगी। ठीक है, अच्छा अब यहां पर अगर एक बात देखें तो यहां पर कितने आर्म्स है, यहां पर ये एक और एक सिर्फ 2 आर्म्स है। तो आप बोलोगे कि भैया अभी आपने तो ट्रिक बताया कि मैं यहाँ पर इसके बीच का एंगल देख लूँगा और मैं इजीली बता दूंगा कि उसका एंगल्स ऑफ सिमेट्री क्या होगा। तो यहाँ से इसके बीच का एंगल तो 180 डिग्री आ रहा है, इसका मतलब क्या कि 180 डिग्री और 360 डिग्री इसका आंसर होना चाहिए। नहीं, ये गलत हो जाएगा। देखो कहीं कहीं खास करके जो सिंगल लाइन्स वाले होंगे ना, वहाँ पर थोड़ा सा मिला लेना, थोड़ा रोटेट करने का कोशिश करना। ठीक है, मैं जैसे यहाँ पर 1 मिनट थोड़ा बताता हूँ, ध्यान समझना। अगर मैं इस फिगर को जरा समझना, अगर मैं इस फिगर को ऐसे, अभी ये अगर मैं इसको 90 डिग्री पे रोटेट करूँगा तो ये ऐसे होगा, ऐसे। तो ऐसे 90 डिग्री पे रोटेट तो ये नहीं हो सकता, ये तो यहाँ पर कन्फर्म है, क्योंकि फिगर फिर ऐसे बन जाएगा। ये तो ऐसे है, मुझे ऐसे ही फिगर चाहिए और ये दोनों लाइन्स इधर ही चाहिए। ठीक है, तो ये ऐसे है और इनका ये जो दोनों लाइन्स है वो ऐसे इधर आएगा। अब जरा सोचना कि थोड़ा ऐसा सोचना भी है, ठीक है ना। अब इसको सपोज करो, इसको मैंने ऐसे रोटेट करा तो अब तो ये सीधा हो गया, लेकिन ये जो लाइन्स हो जाएगी वो इधर की ओर होगी। तो ये क्या, ये और ये इक्वल होगा? नहीं, तो ये भी इसका रोटेशन सिमेट्री नहीं बनेगा। ठीक है, एग्जैक्टली यही सेम आना चाहिए। अब जैसे इसको आप 90 डिग्री से ऐसे रोटेट करोगे ना, ऐसे रोटेट करोगे तो यही फिगर मिल जाएगा। फिर से 180 पर भी रोटेट करोगे तो भी यही मिलेगा, 270 पर भी रोटेट करोगे तो यही मिलेगा। समझ में आ रहा है? लेकिन आप सोचोगे 50 डिग्री पर रोटेट कर दे और सेम यही फिगर मिलेगा, तो नहीं मिलेगा। वो इन्हीं डिग्री पे मिल सकता है जो मैंने यहाँ पर लिखा है। तो यहाँ पर हमें ये चीज़ समझ में आया
कि यहाँ पे 90 पे नहीं हुआ, यहाँ पे पहले मैंने 90 डिग्री रोटेट करा, नहीं हुआ, फिर मैंने इसको और रोटेट करा 180 पे, नहीं हुआ। इसके बाद हम अगर इसको 360 पे डायरेक्ट रोटेट करेंगे, 270 में भी नहीं होगा, ठीक है ना। मैं इसको डायरेक्ट 360 डिग्री पे रोटेट करूंगा तो फिर दोबारा से यही शेप मुझे मिल जाएगा। तो यहां पर जो इसका एंगल्स ऑफ सिमेट्री बनेगा, इसमें एंगल्स ऑफ सिमेट्री इसका बनेगा वो कितना हो जाएगा, इसका एंगल्स ऑफ सिमेट्री कितना होगा 360 डिग्री। बस इसमें एक ही एंगल्स ऑफ सिमेट्री होगा और इसके सिवा कुछ नहीं होगा। अगर वो 180 से कम में अगर किसी का नहीं आएगा ना, तो वो डायरेक्ट समझ लेना 360 में आएगा, उसके पहले और किसी में नहीं आएगा, ठीक है। अब अगर हम इस फिगर को देखें, जरा सोचना, अब अगर मैं ऐसे इसको रोटेट करूं, ऐसे ऐसे, ठीक है, तो ये तो सेम यही फिगर दोबारा से क्या मिलेगा मुझे 90 डिग्री पे, क्या मिलेगा जरा सोचो। क्या ये फिगर और ये फिगर इक्वल है? नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो लाइंस है वो तो इधर की ओर है, जबकि यहाँ पर ये दोनों लाइंस ऐसे हैं। तो यहाँ पर, और ये भी लाइन देखो ना, ये लाइन तो ऐसे है जबकि ये लाइन ऐसे है। तो ये मैंने 90 डिग्री पे रोटेट करा तो ये मिलेगा मुझे, जो कि ये गलत फिगर, ये रोटेशनल साइमेट्री ये नहीं है। एग्जैक्टली यही शेप आनी चाहिए, ठीक है। रोटेशनल साइमेट्री के लिए एग्जैक्टली यही शेप आनी चाहिए। तो 90 डिग्री पे नहीं होगा। इसके बाद अगर मैं 180 पे करूं तो हाँ, ये हो जाएगा, 180 पे ये हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं अगर 180 पे रोटेट करूंगा तो ये वाली पार्ट इधर आ जाएगी, ये वाली पार्ट इधर आ जाएगी, लेकिन बनेगा तो आखिर यही शेप ना। मतलब 180 पे ये रोटेट होगा। 180 पे रोटेट होने का मतलब क्या है कि अब हम इसी का मल्टीपल्स लेंगे। मतलब 180 का अगर 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 360। तो ये इसका एंगल्स ऑफ साइमेट्री होगा। तो लिख लेना, एंगल्स ऑफ साइमेट्री इज इक्वल टू 180 एंड 360। इसमें और कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ एंगल्स ऑफ साइमेट्री आपको लिखकर दिखा देना है, ठीक है। रोटेट करके नहीं दिखाओगे, रोटेट करोगे तो यही आ जाएगा, रोटेट थोड़ी करना है, ठीक है। तो समझ में आया? यहाँ पर बस हमें एंगल्स ऑफ साइमेट्री लिखने के लिए बोला गया था, जो कि हमने यहाँ पर समझा दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 में है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स हैव मोर देन वन एंगल ऑफ साइमेट्री। इसमें से किस किस फिगर में एक से ज्यादा साइमेट्री है। ध्यान देना कि एक से ज्यादा साइमेट्री उन फिगर्स में होगा जो 360 से कम वाला कम से कम रोटेट करेगा, ठीक है। जैसे कि अगर हम यहां पर देख रहे हैं, देखो ये सिंपल है। यहाँ पर देखो ये दो आर्म्स के बीच में यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है, ये सेंटर है, देखो यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है। मतलब कि यहाँ पर सिंपल पता चल गया कि 90 का मल्टीपल्स है। तो यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है कि एक से ज़्यादा एंगल्स ऑफ साइमेट्री यहाँ पर बनेगा। यहाँ पर एक से ज़्यादा एंगल्स ऑफ साइमेट्री बनेगा। देखो क्या क्या बनेगा, 90 बनेगा, इसके बाद 90 का मल्टीपल्स 180 बनेगा। अगर आपको ऐसे नीचे मुझे लग रहा है कि क्वेश्चन में भी दिया था कि इसका जो भी एंगल्स ऑफ साइमेट्री है वो लिखो, तो एंगल्स ऑफ साइमेट्री इसका ये होगा 90, 180, 9 3 जा 27, 270, 360, यही सब इसका एंगल्स ऑफ साइमेट्री होगा, ठीक है। समझ में आया? तो एक से ज़्यादा है, एक तो ये वाला शेप होगा, टिक कर देते हैं। जो फिगर्स बोला जा रहा है कि वन एंगल्स ऑफ साइमेट्री से ज़्यादा होगा ना, उसको मैं टिक कर दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे ये वाला यहाँ पर मैंने टिक कर दिया। अब अगर हम इस फिगर को देखो तो मैंने क्या बताया था, सिंपल देखो कि सेंटर से आप आर्म्स बनाने की कोशिश करो। जैसे एक आर्म इधर बनाया, एक इधर और एक इधर, तो यहाँ पर 1 2 3 एंगल्स बने। तो बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर 3 एंगल्स ऑफ साइमेट्री बनेगा, मतलब एक से ज़्यादा ये भी बनेगा, एक से ज़्यादा ये भी बनेगा। अच्छा, कितने कितने डिग्री का बनाएगा? तो यहाँ पर जैसे ये जो एंगल्स है 3 इक्वल, मतलब ये यहाँ पर ये तीनों है ना, 3 इक्वल एंगल्स में डिवाइड है। यानी कि मैं क्या करूँगा, 360 में से 3 से इसको डिवाइड कर लूंगा। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, ठीक है। 3 देखो काट दे, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 0 जा 0, ठीक है, 0 है। तो यहाँ पर 120 डिग्री का ये कितना, इसका एंगल्स ऑफ साइमेट्री कितना होगा 120। फिर 120 का मल्टीपल्स ले लो, 120 2 जा 12 2 जा मल्टीप्लाई करो ना 24, 240 डिग्री। फिर 12 3 जा 36, 360 डिग्री आ गया, 360 डिग्री रुक जाना है। तो ये इसका एंगल्स ऑफ साइमेट्री होगा, ठीक है। 2 से ज़्यादा निकल गया, मतलब 1 से ज़्यादा निकला, सॉरी 1 से ज़्यादा जो होगा वो हमें टिक करना था। तो ये तो 1 से ज़्यादा निकल गया, 3 निकल गया। अब यहाँ पर भी देख रहे हैं तो ये भी 3 इक्वल एंगल्स में डिवाइड है, यानी इसमें भी 1 से ज़्यादा एंगल्स ऑफ साइमेट्री बनेगा। और इसमें भी देखा जाए 3 इक्वल एंगल्स में डिवाइड है, तो सेम ऐसे ही इसका भी हो जाएगा। इसका भी होगा 120, इसका 140 और 360, यही होगा एंगल्स ऑफ साइमेट्री। यहाँ पर हम देख रहे हैं तो देखो ये 4 इक्वल पार्ट्स में फिर से डिवाइड है। ये देख लो, ये 1 2 3 4, मतलब कि यहाँ पर फिर से बोल सकते हैं कि ये 90
180, 9 3 27, 270 और 360, यही होगा इसका एंगल्स ऑफ साइमेट्री, जो कि 1 से ज़्यादा है। यही पूछा गया था ना, कौन कौन सा ऐसा है जिसमें 1 से ज़्यादा एंगल्स ऑफ साइमेट्री बना रहा है। तो यहाँ पर ये चारों फिगर्स में 1 से ज़्यादा एंगल्स ऑफ साइमेट्री बना रहा है। अब अगर हम यहाँ पर देखिए इस वाले फिगर को, तो यहाँ पर भी देखो ये 1 2 3 4, लो इसमें भी 4 एंगल्स बना लिया। यानी कि इसमें भी ऐसे ही एंगल्स ऑफ साइमेट्री यही सब होगा, 90, 180, 270 और 360 डिग्री। समझ में आ गया? यानी कि ये भी 4 है ना, 1 से ज़्यादा एंगल्स ऑफ साइमेट्री इसमें भी है। इसमें कितने एंगल्स ऑफ साइमेट्री है? तो इसमें भी देख लो, ये 1 2 3 4 5, तो इसमें 5 एंगल्स ऑफ साइमेट्री होगा। ठीक है, इसमें 5 एंगल्स ऑफ साइमेट्री बना, 1 2 3 4 5 एंगल्स ऑफ साइमेट्री इसमें बनाएगा, यानी 1 से ज़्यादा इसमें भी बनाएगा। अगर आप निकालना है कि 5 ज़्यादा कितने कितने उसका एंगल्स ऑफ साइमेट्री क्या क्या होगा, तो एंगल्स ऑफ साइमेट्री इसमें क्या क्या होगा? एक तो होगा 360 को 5 से डिवाइड करो, मैंने फर्स्ट वाला क्वेश्चन बताया था ना, तो 5 से डिवाइड करे थे तो याद होगा 72 डिग्री आया था। तो यहाँ पर 72 हो जाएगा। 72 का फिर मल्टीपल्स ले लो, फिर कितना हो जाएगा? 72 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो 144, फिर 3 से मल्टीप्लाई कर लो, 3 2 जा 6, 3 7 जा 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, फिर 4 से मल्टीप्लाई कर लो, 4 2 जा 8, 4 7 जा 28 और फिर 5 जा हो जाएगा 360। 1 मिनट, चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर इस वाले फिगर को देखो, अब क्या ये भी 1 से ज़्यादा एंगल्स ऑफ साइमेट्री बना रहा है यहाँ पर? तो यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं, तो जरा सोचो कि अगर मैं इसको ऐसे 90 डिग्री से अगर रोटेट करूँ तो ये वाली शेप मिलेगी, एग्जैक्ट शेप है? नहीं। अब इस बार इसको और अगर हम रोटेट करेंगे तो ऐसा मिलेगा, क्या ये इसके जैसा मिल रहा है? नहीं, ये तो उल्टा है। एक बार और अगर 90 डिग्री से रोटेट करेंगे तो ये ऐसे बनेगा, क्या ये सेम है? नहीं। मतलब कि एक बार और रोटेट करेंगे इसको, तब जाके मेरा यही शेप बनेगा। मतलब कि ये 360 डिग्री रोटेट हो रहा है, चारों तरफ से रोटेट हो रहा है। ठीक, मतलब 360 डिग्री ये पूरा रोटेट हो जा रहा है। मतलब कि हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि इसमें एंगल्स ऑफ साइमेट्री सिर्फ एक ही होगा, जो कि होगा कौन सा? 360। इसमें एंगल्स ऑफ साइमेट्री कितना होगा? ओनली वन, दैट इज 360। ठीक है, तो 1 से ज़्यादा इसमें एंगल्स ऑफ साइमेट्री बना नहीं। तो यहाँ पर ये सब बस फिगर आपको बना देना है, ये सब सारा फिगर, और इसमें लिख देना है कि दिस फिगर हैज़ मोर देन 1 एंगल ऑफ साइमेट्री। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है कि गिव द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल साइमेट्री फॉर ईच फिगर। हमें यहाँ पर बोला जा रहा है कि रोटेशनल साइमेट्री का ऑर्डर लिखो हर एक फिगर के लिए। हर एक फिगर का हमें रोटेशनल साइमेट्री का ऑर्डर लिखना है। अब ऑर्डर का मतलब क्या होता है? ऑर्डर का मतलब वही हुआ कि वो जो एंगल्स ऑफ साइमेट्री बन के आ रहा था वो कितने कितने डिग्री का बन के आ रहा था। अब जैसे कि बन के आया 360 डिग्री का, तो उसमें ऑर्डर ऑफ साइमेट्री सिर्फ एक होगा। अगर बन के आया 90 डिग्री का, तो उसमें ऑर्डर ऑफ साइमेट्री 4 हो जाएगा, क्योंकि 9 4 जा 36 होगा। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि इसका ऑर्डर ऑफ साइमेट्री कितना होगा, जरा सोचना। अगर मैं इसको मैं रोटेट करूँ, मैं पहले अगर इसको 90 डिग्री में रोटेट करने का कोशिश करूँ, चलो 180 डिग्री में रोटेट कर लेते हैं। 90 डिग्री में तो होगा नहीं, ये पक्का है। ठीक है, 180 डिग्री में अगर हम रोटेट करें तो ये वाली जो फ्लैग है, ध्यान से समझना, ये वाली जो फ्लैग है ऐसे घूम के ये ऐसे इधर से हो जाएगा, और ये वाली जो फ्लैग है वो ऐसे हो जाएगा जैसे यहाँ पर है। मतलब कि इसमें जो ऑर्डर ऑफ साइमेट्री होगा ये तो मेरा 180 होगा, ये कंफर्म है। मतलब ऑर्डर एंगल्स ऑफ साइमेट्री इसमें 180 होगा, और 180 का मल्टीपल्स लेंगे तो 360 आएगा। मतलब कि इसमें 1 2 आया। तो इसमें यहाँ पर ध्यान समझना, इसमें हम लोग ऑर्डर ऑफ साइमेट्री कितना लिखेंगे, यहाँ पर लिख लेना ऑर्डर ऑफ साइमेट्री। ठीक है, ऑर्डर ऑफ साइमेट्री 2 निकलेगा। ठीक है, क्योंकि 1 2 एंगल यहाँ पर निकल रहा है। या तो 180 डिग्री पे रोटेट करेंगे तो ये वाली फिगर बनेगी, या तो फिर 360 डिग्री पर रोटेट करेंगे तो ये वाली फिगर बनेगी। ठीक है, समझ में आया? तो इसमें ऑर्डर ऑफ ऐसे आंसर में लिख लेना, फिगर बना लेना और आंसर में लिख लेना ऑर्डर ऑफ साइमेट्री इक्वल टू 2। अब इसमें ऑर्डर ऑफ साइमेट्री कितना होगा, तो हम देख रहे हैं कि अगर अब मैं इसको ऐसे 90 डिग्री पे रोटेट करूं तो ये ऑब्वियसली बात है, मुझे सेम यही फिगर मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि ये 4 इक्वल एंगल्स में देखो डिवाइड है।
है ना, 4 इक्वल एंगल्स में डिवाइड है। तो इस वजह से इसमें ये 90 का मल्टीपल्स हो जाएगा, 90 एक मिनट, 90, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री। तो इसमें 1 2 3 4, इसमें ऑर्डर ऑफ साइमेट्री कितना निकल जाएगा, 4। ठीक है, समझ में आया? तो बस करना कुछ नहीं है, लिख देना ऑर्डर ऑफ साइमेट्री और 4 लिख देना है। ओके, अब इसमें ऑर्डर ऑफ साइमेट्री कितना होगा, तो यहाँ पे देख लो ये कितने भाग में ये डिवाइड कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6, तो इसमें ऑर्डर ऑफ साइमेट्री कितना होगा, 6। और अगर मुझे एंगल्स लिखने होंगे कि एंगल्स ऑफ साइमेट्री क्या होगा, तो 360 को 6 से डिवाइड कर दो, 60 डिग्री करके निकलेगा, यानी 60, 120, 180, 240, इस तरह कर करके आगे बढ़ते जाएगा, 300, 360। ठीक है ना, ये सब होगा ना, 360, 1 मतलब 60 का मल्टीपल, 60, 120, 180, 240, 300, 360, बस यही सब 6 एंगल में थे डिवाइड था ना, 1 2 3 4 5 6। हाँ बिल्कुल सही। ठीक है, तो इसमें ऑर्डर ऑफ साइमेट्री कितना होगा, 6 होगा। ऑर्डर ऑफ साइमेट्री कितना होगा, 6। देखो 1 2 3 4 5 6, जितना एंगल में डिवाइड होगा उतने ही ऑर्डर ऑफ साइमेट्री निकलेंगे। अब इसमें देखो, तो यहाँ पर देख लो, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, तो इसमें ऑर्डर ऑफ साइमेट्री कितना निकलेगा, 3 निकल जाएगा। 3 एंगल बन रहे हैं तो 3 निकलेगा। ठीक है, अब कौन कौन सा वो होगा, तो ये 360 को 3 से डिवाइड करोगे तो 120 आएगा, तो इसमें जो एंगल्स ऑफ साइमेट्री मेरा निकलेगा वो 120, 240 डिग्री और 360 डिग्री, यही निकल जाएगा। बेसिकली हमें यहाँ पर एंगल्स ऑफ साइमेट्री नहीं, बल्कि हमें ऑर्डर ऑफ रोटेशनल साइमेट्री बोला गया, तो ऑर्डर ऑफ रोटेशनल साइमेट्री यहाँ पर ये 3 होगा। ठीक है, ऑर्डर ऑफ रोटेशनल साइमेट्री लिखकर आप लोगों को 3 लिख देना है आंसर में, बस, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, आपको मन है एंगल्स ऑफ साइमेट्री लिखने का तो वो लिख सकते हो। अब यहाँ पर भी देख लो, ये 1 2 3 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है, मतलब 90 डिग्री करके 90, 180, 270, 360 में अगर रोटेट करूँ तो मुझे सेम यही फिगर मिल जाएगा। तो यहाँ पर भी 4 ऑर्डर ऑफ साइमेट्री होगा, वही वाला जो मैंने यहाँ पर 90 वाला लिया था, यही वाला सेम यहाँ पर भी होगा। अच्छा, इसमें कितना है, तो इसमें देख लो, ये 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर ये 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है, 5 इक्वल एंगल्स में, 1 2 3 4 5। तो यहाँ यानी यहाँ पर जो ऑर्डर ऑफ साइमेट्री बनेगा, मतलब ऑर्डर ऑफ साइमेट्री बनेगा, ऑर्डर ऑफ रोटेशनल साइमेट्री बनेगा, वो कितना बन जाएगा, 5। कौन कौन सा होगा, 5 से डिवाइड कर दो, 360 को 72 बनेगा, 72 का मल्टीपल्स 72, 144, फिर 72 3 जो भी आएगा। ठीक है, उस तरह कर करके यहाँ पर आगे इसका 5 एंगल्स ऑफ साइमेट्री बनेगा, जो कि ऑलरेडी मैंने इस पहले भी बताया था, अभी कुछ देर पहले। ठीक है, एंगल्स ऑफ साइमेट्री बना लोगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 72 का बस मल्टीपल्स ले लेना। ठीक है, जो भी यहाँ पर 72 का मल्टीपल्स आएगा, 144 आएगा, 3 1 जा 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, फिर 4 2 जा 8, 4 7 जा 28, और यहाँ पर हो जाएगा 360 डिग्री। तो बस यही आएगा, यही आएगा। ठीक है, ये एंगल्स ऑफ साइमेट्री हो गया, बट यहाँ पर फिर से कराऊं, एंगल्स ऑफ साइमेट्री नहीं, हमें ऑर्डर ऑफ रोटेशनल साइमेट्री चाहिए, जो कि ये बिल्कुल करेक्ट है, 5। ठीक है, समझ में आया? तो ये हमारा यहाँ पर कंसेप्ट था, जो कि यहाँ पर ये खत्म होता है। क्वेश्चन वगैरह था यहाँ पर मैंने करवा दिए हैं। तो यहाँ पर फिगर आउट में 3 क्वेश्चन थे। अब इसके अलावे और भी कुछ क्वेश्चन है, लाइक यहाँ पर 2 क्वेश्चन और भी दिया हुआ है, इसको भी समझ लेते हैं। दिया है कि इन ईच केस द एंगल्स आर द मल्टीपल्स ऑफ द स्मॉलेस्ट एंगल। हमने देखा कि हर एक केस में जो एंगल्स आ रहा था, वो जो स्मॉलेस्ट एंगल आ रहा था उसी का मल्टीपल्स हो रहा था। जैसे ऑर्डर ऑफ साइमेट्री अगर मान के चलो 2 है, मतलब यहाँ पर मैंने देखा कि जो सबसे छोटा वाला जो एंगल आ रहा था, जैसे 180 सबसे छोटा इसमें आया, तो इसी का मल्टीपल्स आया। इसमें 90 था तो 90 का मल्टीपल्स आया, इसमें 60 था तो 60 का मल्टीपल्स आया, इसमें सबसे छोटा एंगल 72 था, 72 का यहाँ पर मल्टीपल्स आया। ठीक है ना, तो वही चीज यहाँ पर बोला गया कि हर एक केस में हमने देखा कि जो एंगल्स था आ रहा था, वो स्मॉलेस्ट एंगल का मल्टीपल्स आ रहा था। ठीक है, तो यू मे वंडर एंड आस्क इफ दिस विल ऑलवेज हैपन, क्या ये हमेशा होगा? तो बिल्कुल यस, इसमें हमेशा होगा, और हमने करके भी दिखा दिया। इतने सारे केसेस देखे, हर एक केस में हमने यही देख रहा था कि स्मॉलेस्ट नंबर का वो मल्टीपल से आ रहा था। अब यहाँ पर ट्रू और फॉल्स में कुछ क्वेश्चन पूछा गया है, लाइक एवरी फिगर विल हैव 360 डिग्रीज एज एन एंगल ऑफ सिमेट्री। बोला जा रहा है कि हर एक फिगर में 360 डिग्री
एज एन एंगल ऑफ साइमेट्री होता है, बिल्कुल करेक्ट है। अगर आप यहाँ पर देखो हर एक फिगर में 360 है, 360 है, 360 है, सब फिगर में आपको 360 नजर आएगा, इसमें भी 360 था, है ना। तो हर एक फिगर में जो कि जहाँ पर रोटेशनल सिमेट्री होगा ना वहाँ पर 360 डिग्री ये एंगल आएगा ही आएगा, ठीक है ना। तो यस, ये हमारा बिल्कुल ट्रू है। तो बस आंसर में क्या लिख देना है, ट्रू। आगे क्वेश्चन है यहाँ पर, इफ द स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ साइमेट्री ऑफ ए फिगर इज अ नेचुरल नंबर। अगर मान के चलो जो स्मॉलेस्ट एंगल आता है किसी सिमेट्री का, वो एक एंगल ऑफ सिमेट्री का वो एक नेचुरल नंबर आता है। जैसे कि यहाँ पर जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर आया 180, ये भी क्या है, नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर है, ठीक है। नेचुरल नंबर मतलब क्या, जो 1 से स्टार्ट है, जहाँ तक हम काउंट कर पाएंगे वही। तो ये स्मॉलेस्ट नंबर एक नेचुरल नंबर है, ये भी एक नेचुरल नंबर है, ये नेचुरल नंबर है। सारा अगर नेचुरल नंबर आए, नेचुरल नंबर कौन नहीं था, तो यहाँ पर ये वाली जो एक फ्रैक्शनल नंबर हमने कुछ देर पहले लिया था, अगर आपको याद आ रहा होगा, कहाँ पे गया, कहाँ पे गया, एक मिनट दिखाता हूँ। ये वाला देखो, ये यहाँ पर फ्रैक्शनल नंबर में था, नेचुरल नंबर में ये नहीं था, ठीक है, ये फ्रैक्शन में था। बट यहाँ पर बोला जा रहा है, क्वेश्चन पहले हम आते हैं, किधर गया, हाँ, बोला जा रहा है कि इफ द स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ साइमेट्री ऑफ ए फिगर इज ए नेचुरल नंबर, स्मॉलेस्ट एंगल अगर नेचुरल नंबर हो, ठीक है, इन डिग्रीज, देन इट इज ए फैक्टर ऑफ 360, तो वो 360 का फैक्टर होगा। तो अगर हम यहाँ पर देखें, सब में सबसे स्मॉलेस्ट, इसमें सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कितना है, 180, तो 180 तो 360 के टेबल में मतलब 360 का वो फैक्टर तो होगा ही होगा, मतलब कि 180 के टेबल में 360 आता है, बिल्कुल। इसी प्रकार से इसमें स्मॉलेस्ट नंबर कितना, 90 के टेबल में 360 आता है, 60 यहाँ पर सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट एंगल है 60। अब 60 का मल्टीपल्स में भी देखो 360 आता है ना, मतलब कि इसका फैक्टर 60 होगा। तो यहाँ पर भी ये वाली जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर कह रहा है कि अगर सबसे स्मॉलेस्ट एंगल, किसी भी एंगल ऑफ सिमेट्री का अगर हम सबसे स्मॉलेस्ट नंबर लेंगे, अगर एक नेचुरल नंबर हो, तो फिर वो 360 का फैक्टर होगा, दैट इज ट्रू, दैट इज ट्रू। तो बस यहाँ पर जो क्वेश्चंस थे वो मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद के जो भी क्वेश्चंस बचे हुए हैं वो हम आगे करवाएंगे। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। मिलते हैं दूसरे वीडियोज़ में। थैंक यू, बाय बाय।